lecture we are going to do the difference between economy and economics. क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में. हम पहले बेसिस में डिफरेंट बेसिस लेंगे, किस बेसिस पे हमने डिवीज़न की है, बेसिकली डिफ्रेंसीशन की है. तो पहला है मीनिंग. इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडीज़ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड. It is also analyzed how individual businesses, government and nations allocate resources. So basically economics is a kind of social science which deals with society and all of that. तो it studies how कि कैसे goods and services जो हैं वो produce हो रहे हैं, right, कैसे वो बन रहे हैं, कैसे वो distribute हो रहे हैं, मतलब लोगों में कैसे बट रहे हैं, right, किसको कितना शेयर मिल रहा है, और कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, और लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं. सो दिस ऑल वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स. एंड इट ऑल्सो एनालाइजेज कि कैसे इंडिविजुअल, कैसे बिजनेस, कैसे गवर्नमेंट, नेशंस, कोई भी हो चाहे वो, कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है. दिस एलोकेशन इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स. दिस स्टडी ऑफ एलोकेशन इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स, राइट. इकोनॉमी क्या है? When a country or a geographical region is defined in the context of its economic activities, it is known as an economy or economic system. तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था मीनिंग ऑफ इकोनॉमी में, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, these are known as economy. These all ये सब इकट्ठा होकर एक इकोनॉमी को बनाते हैं, राइट. व्हेन अ कंट्री और अ जोग्राफिकल रीजन इज़ डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे कैसे कंज्यूम हो रहा है ना, क्या कंज्यूम हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब जब एक कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्रीज में होते हैं, तो देन वी कॉल इट इकोनॉमी. जीडीपी हो गया इसमें, राइट. नेक्स्ट, फोकस. व्हाट इज, क्या चीज़ों पे ये फोकस करता है इकोनॉमिक्स. इट फोकसेस ऑन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड मॉडल्स सच एज सप्लाई एंड डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड मार्केट बिहेवियर टू अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक सिस्टम वर्क. तो जो इकोनॉमिक्स है वो ये फोकस करता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट फोकस करता है और मॉडल्स फोकस करता है, राइट, कि प्रोडक्शन किस तरीके से होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होना चाहिए, मार्केट बिहेवियर क्या है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है या मोनोपोली मार्केट है, राइट. टू अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक सिस्टम वर्क, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करता है, इस चीज़ पे मेन फोकस करता है. लेकिन जो इकोनॉमी है वो ये फोकस करती है कि एक्चुअल फंक्शनिंग क्या हो रही है मार्केट में, राइट. इट फोकसेज ऑन द एक्चुअल फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ रीजन और अ कंट्री. बेसिकली मेन जो इसका एस्पेक्ट ये है फोकस करने का, वो ये है कि कैसे इकोनॉमी जो है वो एक्चुअल फंक्शनिंग को देखता है कि एक रीजन में या एक कंट्री में क्या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिनकी वजह से क्या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बन रही है, राइट. सो इट फोकसेस ऑन द एक्चुअल फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ रीजन और कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन. तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या क्या आ जाता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट कितनी है देश में, जीडीपी कितना है, इन्फ्लेशन कितना है. और आपको ये दोनों डिफरेंस पढ़ के एक चीज़ समझ आई होगी कि जो इकोनॉमिक्स वाला है वो मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, मतलब वो चीज़ें जो किताबों में लिखी गई हैं या फिर जो होनी चाहिए. बट जो इकोनॉमी है वो एज अ होल ट्रीट करता है हर चीज़ को, जो कि एक्चुअल फॉर्मेट में, मतलब क्या चीज़ें एक्चुअली हो रही हैं ग्राउंड पे. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ basic differentiation between economy and economics on the basis of classification. तो जो economics है वो ऐसे classified है कि it can be divided into different branches such as microeconomics, macroeconomics, international economics, development economics and behavioral economics. मतलब जो classification है क्या, जो इकोनॉमिक्स की क्लासिफिकेशन है, मतलब इकोनॉमिक्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, किसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है काइंड ऑफ. तो वो है जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है. माइक्रो तो आप पढ़ते ही हो, मैक्रो आप शायद 12th में पढ़ोगे.
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स की स्टडी और करोगे, जैसे ग्रेजुएशन में लोगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में करोगे, तो आपको ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ने को मिलता है। तो मतलब ये इन दिस मैनर द इकोनॉमिक्स हैज़ बीन क्लासिफाइड। बट वहीं जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी इज़ क्लासिफाइड सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी ना, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आ गया, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज़ आ गई और टर्शरी में सर्विसेज सेक्टर आ गए, ठीक है। सो ऑन दिस बेसिस द इकोनॉमी हैज़ बीन डिवाइडेड। नाउ डिटर्मिनेंट, कि किस बेसिस पे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी डिटरमाइन करती है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इवेल्युएटिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट of different economic policies and can help us to understand how to allocate resources in the most efficient and equitable way possible। जो इकोनॉमिक्स है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, फ्रेमवर्क ऐसे प्रोवाइड करती है कि जो कॉस्ट है और उसको क्या बेनिफिट है उसको हम इवेल्यूएट कर सकें ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। मान लीजिए कि सरकार ने कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, ठीक है, तो वो इससे ये चेक करेगी कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसकी कॉस्ट है ना, मतलब जितना पैसा हम लगा रहे हैं क्या उतना बेनिफिट आ रहा है, तो इस ऑन द स्पेसिफिक पॉलिसी। तो इस चीज़ को डिटरमाइन करती है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज इन मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट इक्विटेबल वे पॉसिबल। और ये प्रोवाइड करती है हमें, एक फ्रेमवर्क देती है कि कैसे हम अपना क्या कहते हैं रिसोर्सेज को कैसे हम एलोकेट करें, कितने प्रॉपर ढंग से रिसोर्सेज को हम उस काम में लगाएं कि हमें एफिशिएंट आउटपुट मिले और इक्विटेबल वे में वो पॉसिबल हो पाए, मतलब बराबर का सबका सहयोग हो और बराबर को सबको उसका प्रॉफिट में मिले, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करता है। लेकिन वहीं पे जो इकोनॉमी है वो इट इज़ वाइटल फॉर ऑल वेलबींग of a region or country and its people, as it determines the standard of living, employment opportunities and ability to meet basic needs। बेसिकली जो इकॉनमी है वो क्योंकि किसी भी चीज़ को ओवरऑल ट्रेड करती है ना, तो ये डिफ़ाइन करता है, मतलब ये जो इकॉनमी है वो इस चीज़ को लेके चलती है कि कंट्री में उसके लोगों का भला हो हमेशा, है ना। तो एज इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वो ये देखती है कि लोगों का खान पान, रहना सहना कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कैसे अपनी लाइफ वो जी रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं, द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे आटा, घर है उनके पास या गाड़ी है कोई नॉर्मल सी जिससे वो ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम के लिए, ये सब चीज़ें देखती है इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक्स का एकदम अलग ही है, वो सिर्फ ये देखती है कि इस पॉलिसी से हमें क्या बेनिफिट आएगा और इस पॉलिसी में हमारा खर्चा कितना होगा, इस पॉलिसी को हम कैसे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस ऑल वी टॉक अबाउट इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। एंड द लास्ट वन इज़ द एग्जाम्पल में इकोनॉमिक्स का मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एन इकोनॉमिस्ट में एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पॉलिसीज़ ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग और स्टडी हाउ फर्म सेट प्राइसेस इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम ये पढ़ते हैं, राइट, उसके एग्जांपल्स ये हैं कि जो इकोनॉमिस्ट है वो एनालाइज करता है कि कैसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस, मतलब सरकार ने टैक्स लगाया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, और स्टडी करता है कि कैसे उनके कंजम्पशन चेंज होंगे या जो भी चीज़ चेंज होगी। फॉर एग्जांपल आप चिप्स बहुत खाते हो, ठीक है, सरकार ने कहा जी 10 नहीं 15% का टैक्स लगेगा, तो आपका 10 रुपये से जो चिप्स था वो 15 रुपये का आने लग गया, तो फिर उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप ज़्यादा खाओगे या कम खाओगे, या जो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम स्टडी करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और या फिर कैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट यानी देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मार्केट, है ना, बहुत सारी मार्केट्स होती हैं, तो उन मार्केट्स में अलग अलग प्राइस कैसे तय होता है, ये सब चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इफ़ इट इज़ एज हाई एज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोइंग GDP एंड लो इन्फ्लेशन, एंड वीक इफ़ इट इज़ फेसिंग अ रिसेशन। तो इकोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे कोई कंट्री
स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग के पैरामीटर्स क्या है कि जी उसकी एम्प्लॉय मतलब लोगों को काम अच्छा मिलना चाहिए, ग्रोइंग जीडीपी होनी चाहिए, उसकी जीडीपी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, लो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए। और अगर वीक कंट्री है तो कैसे पता चलेगी कि वो रिसेशन में है? रिसेशन मतलब इसके उल्टा, मतलब लो एम्प्लॉयमेंट हो, लो जीडीपी हो और हाई इन्फ्लेशन हो। तो ये बेसिकली इन चीज़ों की स्टडी जो है वो हम इकोनॉमी में करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ भी इसमें और जानना हो तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।